नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और झटपट से बन जाने वाले चावल दाल के अप्पे, जिसमें मैंने डाला है लौकी, गाजर, हरी मक्कई और ताज़ी फ्रेश मेथी। और इसी के साथ मैंने डाली है ढेर सारी पालक। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। बच्चों को पसंद भी बहुत आते हैं और कुछ अलग भी बन जाता है। अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रिस्पी और ये एकदम नया नाश्ता लगता है। बच्चों को कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ अलग बना के खिलाना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ अलग रेसिपी बना के देते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर वेजिस पसंद नहीं करते। लेकिन इसमें कई सारे वेजिस भी है और हेल्दी भी है। तो बच्चों को लंच बॉक्स में भरना हो या ऐसे ही बच्चों को खिलाना हो या फिर चाय के साथ भी सुबह हम गर्मा गर्म इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कृष्ण कमोद की कणकी ली है, यानी चावल का जो छोटा भाग आता है उसको मैंने लिया है। तो एक बड़े बाउल में मैंने 3 बाउल के करीब कणकी ली है, यानी चावल का छोटा भाग। ये कृष्ण कमोद की कणकी है। आप जब भी अप्पे बनाएं या डोसा बनाएं या कभी भी हांडवा बनाएं तो मेरे सजेशन ये है कि कृष्ण कमोद की जो चावल आते हैं उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही टेस्ट में अलग लगते हैं, बहुत ही स्वाद देते हैं। एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने 3 बाउल के करीब कणकी ली है। उसी के साथ मैंने 1 बाउल चना दाल ली है। मैंने यहाँ उड़द दाल मिक्स नहीं की है, क्योंकि उड़द की दाल जैसे डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दाल और चावल के ही अप्पे बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने चना दाल और चावल ही डाला है। अब पूरी रात के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ इसको सूखा कर लिया है। उसके बाद यहाँ मिक्सर जार में मैं अदरक, लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची और उसी के साथ मैंने यहाँ ढेर सारी साफ पानी से धोई हुई पालक ली है। और उसी के साथ में यहाँ चावल और दाल को जो पूरी रात भिगो के रखा था उसको मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, क्योंकि हमने ढेर सारी पालक डाली है तो पालक का भी अपना मॉइस्चर होता है। तो उसी के साथ हम इसको पीस लेंगे और पीस के इस तरह से तैयार कर लेंगे। पानी हमें क्यों नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे वेजिस इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका भी अपना मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा गीला करेंगे बेटर को तो वो पानी छोड़ेगा और वेजिस के साथ ज़्यादा वो गीला हो जाएगा। तो इस वजह से हमें पानी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने ढेर सारी पालक डाली है तो उसका मॉइस्चर इसमें आ जाएगा। बेटर इस तरह से पीस के हमें तैयार कर लेना है। अब उसके बाद मैं यहाँ 1 गाजर, 1 छोटी लौकी का टुकड़ा और उसी के साथ मैं यहाँ आधी मकई ले रही हूँ। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। आप और कोई वेजिस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 ही गाजर डाली है। उसके अलावा आधी लौकी का टुकड़ा लिया है तो उसको भी मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब उसी के साथ मैंने आधी मकई ली है। तो मकई के दाने भी मैं आधे ही डाल रही हूँ, क्योंकि बेटर उतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा बेटर हो तो ज़्यादा भी आप वेजिस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधी मकई के दाने अभी ले रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ फ्रेश हरी मेथी, वो भी बारीक चॉप की हुई, और फ्रेश मेथी के साथ फ्रेश हरा लहसुन। तो यहाँ पर मकई के दाने और साथ में मैं डाल रही हूँ लौकी। अब बेटर में जाएगा कद्दूकस किया हुआ गाजर, साथ में ढेर सारी मेथी और हरा लहसुन। यहाँ पर मैंने मेथी और लहसुन को भी साफ पानी से धो लिया था। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ थोड़े से बेसिक से मसाले डालेंगे। बाउल अभी मेरा थोड़ा सा छोटा है तो उस वजह से मुझे थोड़ा मिक्स करना पड़ा। अब उसके साथ में डाल रही हूँ नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा। थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन उसी के साथ। खट्टा मीठा अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने मूंगफली का तेल गर्म करने के लिए रखा है। अब इसमें तड़का करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़के में डाला है थोड़ी सी सरसों, थोड़ा सा जीरा, 2 चम्मच के करीब तिल डाले हैं। तिल हमें यहाँ तड़के में ही डालना है। और उसी के साथ में यहाँ डाल रही हूँ मीठी नीम के पत्ते और आधी चम्मच के करीब हींग। हींग थोड़ी सी हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। बस अब तड़का बन के तैयार हो गया है। अब बेटर में डाल देंगे। यहाँ पर अभी कुछ मिक्स नहीं करेंगे। उसी के साथ हम डालेंगे नींबू। तो नींबू का रस मैंने यहाँ 1 ले लिया है। तो खट्टा और मीठा थोड़ा बैलेंस करने के लिए उसके हिसाब से मैंने यहाँ मीठा डाला है और खट्टा डाला है। और यहाँ पर अब आधी चम्मच के करीब इनो डालकर बाद में ही मिक्स करेंगे, क्योंकि नींबू और गरम जो तेल डाला था तो उसकी वजह से यहाँ फर्मेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा इनो डालने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बेटर हमारा फूलने लगा है।
अभी जो मैंने दाल और चावल का बैटर बनाया है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप आटा वाला खाना चाहते हैं तो 3-4 घंटे के लिए इसको बैटर को धूप में रखकर भी आटे के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं अपने पैन को गर्म करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर पैन थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और साथ में थोड़े से तिल डाल देंगे। अभी ठंडी की सीजन है तो वैसे तिल खाने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं, तो तिल में थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अब अप्पे पैन में वो बैटर डाल देंगे और छोटे छोटे अप्पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। जितने भी वेजिस डालो तो बच्चों के लिए तो वो हेल्दी होने वाले हैं, बड़ों के लिए भी हेल्दी है। और इसकी एक खास बात ये है कि अगर आप डाइट पे हो तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बनते हैं और ना ही इतना पेट में वजन करता है खाने के बाद, और एकदम हल्के फुल्के रहते हैं, तो खाने में भी बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और ज़्यादातर वेजिस डाले हैं तो वो बहुत ही स्वाद देते हैं। अप्पे डालने के टाइम थोड़े गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, उसके बाद यहाँ डालेंगे तो अप्पे जल्दी से नीचे से जल नहीं जाएंगे। वरना क्या होता है कभी कभी कि जैसे बीच में डाल दिए और साइड में डालने के टाइम बीच में से थोड़े से जल जाते हैं, इसीलिए यहाँ गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो करनी है। उसी के बाद यहाँ मैंने ऊपर से थोड़े से और तिल डाल दिए हैं। अब यहाँ गैस की फ्लेम में थोड़ा सा फुल कर रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से मैंने तेल डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ इसको पलट रही हूँ। 1-2 मिनट के बाद ये अप्पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से भी थोड़े से पक के तैयार हो गए हैं। अब इसको पलटा देंगे, तो उलट पुलट के बस थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। 1-2 मिनट फिर ढककर छोड़ देंगे तो अप्पे हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों के लंच बॉक्स में भी भरना हो या ऐसे ही कोई मेहमान आ रहे हो तुरंत बना के खिलाना हो तो भी ये अप्पे तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अप्पे के साथ आप सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोकोनट चटनी भी बनाएंगे जैसे हम इडली के साथ इस्तेमाल करते हैं कोपरे की चटनी, तो वो भी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो तीनों चटनी के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही स्वाद देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सॉस के साथ इस्तेमाल किया है, तो सॉस के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से और तेल डालेंगे। क्रिस्पी होने के लिए थोड़ा सा तेल डालना पड़ता है, या फिर आप ऐसे ही बनाकर खाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। तो ये कम तेल में अप्पे तैयार भी हो जाते हैं और बहुत ही स्वाद देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ मैं उलट पलट कर इसको निकाल रही हूँ। जो भी पक गए उसको मैं निकाल रही हूँ और जो नहीं पके उसको थोड़ा सा उलट पुलट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे अप्पे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही मिनट में ढेर सारे अप्पे आप बनाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी आसान और हेल्दी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब टेस्टफुल अप्पे हमारे बन के तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेजिस डालते हैं तो अंदर से थोड़े से मुलायम रहते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट में तो ये लाजवाब है ही है, लेकिन इसमें जो वेजिटेबल्स डाले हैं तो उसका भी फ़ायदा बहुत ही होता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें, बच्चों को भी ज़रूर से बना के खिलाएं और बड़ों को तो वैसे भी पसंद आने वाले हैं। एक बार ये अप्पे की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। अब इसे हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ या कोकोनट चटनी के साथ भी आप परोस के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म अप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब मिलते हैं ऐसी नई हेल्दी रेसिपी के साथ।